EPA ने पिछले 8 माह में जो पेट्रोल की क्वालिटी है पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर, उन सब के ऊपर इंस्पेक्शन शुरू की हुई है और वहाँ जुर्माने भी होते हैं, सील भी होते हैं, अरेस्ट भी होते हैं। और आपने जो बात की कि जो गाड़ियों की रजीम है, मोटर बाइक्स की रजीम है लाहौर की, उसका लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन है? उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लाहौर की हद तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक रजीम के ऊपर जाना है, चाहे वो बसेज हों, 2 व्हीलर हों, 3 व्हीलर हों, रिक्शे हों, वैन्स हों, गाड़ियां हों। और फिर जो फिटनेस सर्टिफिकेट की रजीम है जो हम प्राइवेट वर्कशॉप्स के साथ शुरू की है, हमने अभी तक 45 वर्कशॉप्स ने रजिस्टर कर लिया है, 4 विक स्टेशन लगे हुए हैं, गाड़ियों की एनुअल बाय लॉ इंस्पेक्शन करार दे दिया गया है। 3 चलान के बाद गाड़ी इंपाउंड होती है और क्लैंप होती है, सड़क के ऊपर नहीं आ सकती, चाहे वो कोई भी व्हीकल, चाहे वो मोटर बाइक है, वो नहीं आ सकती, चलान हो रहे हैं। मगर जैसे मैंने पहले कहा कि कितने चलान हो जाएंगे, कितने अरेस्ट हो जाएंगे, आप लोग सब मिलकर इसमें गवर्नमेंट का साथ दें। गवर्नमेंट आपका साथ दे रही है, मीडिया आगाही फैला रहा है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी अभी हम देख रहे हैं अगले 2 क्या उनसी बर्निंग आप 1373 पे रिपोर्ट करें कौन सी इंडस्ट्री है, फौरन हमारी स्क्वाड एक्शन लेगा। लॉकडाउन अगले 2 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। मैडम ये बताइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, तो एक ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट, वो स्कूल कॉलेजेस में बसें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज्यादा रहता है। तो आप ये बता दीजिए कि क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट्स को जरूरत है ई बसेज की और दूसरी ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट की, तो आप ये बता दीजिए कि पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए कोई नई बसें आ रही हैं उनको स्कूल कॉलेजेस में? चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लाहौर के स्टूडेंट्स के लिए और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ई बाइक्स का तो सिलसिला शुरू कर दिया है। देखिए ये मैं आपको एक बताऊं बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। जरूरी नहीं है हर गाड़ी इलेक्ट्रिक हो, आपकी गाड़ी अगर फिट हो, सही पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हो, धुआं ना छोड़ रही हो और आपकी वो कंप्लायंस हो जो एक गाड़ी की होती है, तो वो हर गाड़ी पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक नहीं चल रही। आप अगर यूरोप देखें, अगर आप US देखें, अगर आप वो ममालिक देखें, फार ईस्ट ममालिक देखें, सेंट्रल एशियन ममालिक देखें, तो सारी व्हीकल ग्रीन तो नहीं है, उनके AQIs गलत नहीं है, लेकिन उनकी जो गाड़ियों और जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरह की है। आप अपनी गाड़ी को अगर फिट रखते हैं, अगर आप मोटर बाइक को फिट रखते हैं, अपने रिक्शे को फिट रखते हैं, अपनी बस को ठीक रखते हैं, तो वो इट इज फिट टू ट्रैवल ऑन द रोड। ये मिसकंसेप्शन कि सब कुछ ई पे शिफ्ट हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें, अपनी गाड़ी की फिटनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें, अपने SOPs की कंप्लायंस रखें, तो योर कार इज फिट टू ट्रैवल ऑन द रोड। जी आप कोई सवाल करना चाहते हैं? उनका एक लेवल जो है आज दिल्ली के लाहौर के आधे से भी कम होता है। तो ये क्या वजह है कि वो हमारे शहरों से गुजर कर आती है, पुलिस और मुताबिक आती है, हमारे लाहौर को जो है वो 1200 पर 1500 1600 की पहुंचा देती है। ऐसी बात नहीं है। पूरा लाहौर का जो साल का मैं आपको अभी ग्रुप में डालती भी हूँ, ये पूरे साल लाहौर का चार्ट है, हर महीने की एवरेज है इसके ऊपर। किसी महीने भी ये 1800 1900 नहीं जाता, किसी भी महीने, किसी महीने भी ये अगर ये 2 दिन मैं छोड़ दूं तो किसी महीने भी ये 220 से ऊपर नहीं गया, किसी महीने भी। और लोएस्ट जो है ये AQI हमारा 45 के ऊपर भी गया है पूरे साल में। लेकिन पूरे साल में ये जनवरी में मैक्सिमम पे जाता है, अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू होता है, फिर ये फरवरी में जाता है 186, 183, 182 तक रहा है। 3 साल का डेटा देखूं तो अगर आप अप्रैल में देखें तो हवा क्योंकि चलना शुरू हो जाती है तो ये 115 से दोबारा 96 पे आ जाता है, फिर ये दोबारा 155 पे जून में गया, फिर अब 112 पे जून में आया इस साल। तो ये जो डेटा वेरिएशन है ये कभी भी उस लेवल पे नहीं गई। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 365 दिनों में से 275 दिन अनहेल्दी हैं अकॉर्डिंग टू द AQI स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें अपने
हालात को ठीक करना पड़ेगा। 8 महीने इसी पे काम किया है। एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान सब सेक्टर की टारगेट्स के साथ दे दिया है चीफ मिनिस्टर ने। हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहे हैं। तमाम इंडस्ट्री को कंप्लायंस देनी पड़ेगी, सेक्टर्स को कंप्लायंस देनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे। और मतलब अगर मैं ईपीए के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदती हूँ तो इश्तिहार ये नहीं आता कि ईपीए ने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली है, इश्तिहार आता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली है। हमारे माइंडसेट्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पे सियासत जो है और इस पे रिपोर्टिंग को भी मस्बत होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी आती है। कल को अगर मैं ये खरीदूंगी, प्योरीफायर्स खरीदूंगी, दुनिया ने एयर प्योरीफायर्स शहरों में लगा दिए हैं। कल को अगर मैं ई बसेस खरीदूंगी, चीफ मिनिस्टर साहिबा गवर्नमेंट की रजीम में ई व्हीकल्स खरीदेंगी, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि हमारा साथ दें और बताएं कि ये क्यों खरीदा जा रहा है। तो ये बातें हम इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब का पूरा फोकस, वो खुद इसकी कैबिनेट कमेटी को चेयर करती हैं, स्मॉग की कैबिनेट कमेटी को, इसलिए ये प्रायोरिटी गवर्नमेंट दिखा रही है। 8 महीने काम किया है, इंशाल्लाह पूरा साल काम करेंगे। ये कुछ महीने हैं जो कि हमने मैनेज करने हैं, तो ये मैनेजमेंट आपकी एहतियाती तदाबीर के साथ ही हो सकता है। ये बताएं मैडम कि इसमें नो डाउट कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है रिगार्डिंग स्मोक कंट्रोल को बड़ी बेहतर है, नजर भी आ रही है। तो पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ऐसा भी कोई प्लान है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पंप्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टर है वो तरफ आए, और जो लोग भी हैं पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन से स्मोक में इजाफा होता है। और इसमें नो डाउट आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी एनवायरमेंटल साइंस है और आपको फायदा दे रही है गवर्नमेंट, इस तरफ भी प्लान है जाने का? देखिए, मैं पहले एक तो बात बता चुकी हूँ कि एक होता है अपनी गाड़ियों को फिट रखना, एक होता है कि आप अपनी गाड़ियां, अब ई बाइक, ई व्हीकल ले लें। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और इसमें जाहिर है कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। लेकिन खाली ई बाइक का आ जाना, ई बस का आ जाना, ई कार का आ जाना काफी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए चार्जिंग का इकोसिस्टम भी चाहिए होता है। वो पेट्रोल स्टेशंस पे लगे ताकि एक्सेस टू चार्जिंग जो है वो बढ़े। उसके ऊपर टैरिफ की रजीम एक फेडरल गवर्नमेंट ला रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर इसलिए पेट्रोल पंप्स जो हैं वो उसको इंस्टॉल नहीं करते। लेकिन अब पूरी दुनिया में वो सोलर के जरिए चार्ज होते हैं, तो वो वाली रजीम को भी देखा जा रहा है, इलेक्ट्रिक रजीम को भी देखा जा रहा है, कार फिटनेस की रजीम भी शुरू हो चुकी हुई है। तो ये जब सारे फैक्टर्स मिलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।